चलिए अब बात झारखंड की और अब बात आईएएस पूजा सिंघल की। आईएएस पूजा सिंघल का जो ये मामला है वो झारखंड का सबसे हाई प्रोफाइल मामला बन गया है। आज का दिन इस पूरे प्रकरण में काफी अहम है। दरअसल बीते दिन ईडी ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था, जिसके बाद पूजा सिंघल अपने पति अभिषेक झा के साथ ईडी कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पिछले 4 से 5 घंटों से उनसे पूछताछ जारी है। इस पूछताछ में उनके पति अभिषेक और सीए सुमन भी शामिल हैं। ये पूछताछ कब तक चलेगी ये तो नहीं पता, पर इतना तय है कि इस पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं। तो लगातार तीसरे दिन भी ईडी की जो दबिश है वो आईएएस पूजा सिंघल पर बरकरार है और लगातार सुबह से ही समाचार प्लस की जो पूरी टीम है वो चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है और इस पूरे प्रकरण या यूं कहें इस पूरे मामले पर छोटी से छोटी जानकारी आप सभी दर्शकों के लिए हम लेकर के सामने आ रहे हैं। आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें कि आईएएस पूजा सिंघल जो झारखंड कैडर की 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला चल रहा है और इसी क्रम में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। पहले दिन आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह से ईडी की पूछताछ जारी थी। उसके बाद आईएएस पूजा सिंघल अपने पति अभिषेक झा के साथ अभी ईडी कार्यालय में मौजूद हैं और 4 से 5 घंटों से लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। समाचार प्लस इस पूरे मामले से जुड़ी हर एक छोटी अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और जैसा कि आप तस्वीरों में भी अभी देख सकते हैं कि आईएएस पूजा सिंघल आज सुबह 11 बजे के आसपास अपने पति अभिषेक झा के साथ ईडी कार्यालय पहुंची थी और उसके बाद से ही लगातार उनसे ईडी पूछताछ कर रही है और तमाम वो महत्वपूर्ण जानकारियां निकालने की कोशिश कर रही है जो इस पूरे मामले को जल्दी निपटारा करने में सहयोग कर सके। तो आईएएस पूजा सिंघल, झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल का जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जहां पहले दिन हमने देखा था कि 17 करोड़ के आसपास की राशि बरामद हुई थी, उसके बाद सीए सुमन सिंह के घर से लगभग 19.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे और उसी के अगले दिन जब ईडी ने अपनी कार्रवाई में तेजी लाई तो उसके बाद पता चला कि उनको ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं जिसकी कुल इवैल्यूएशन 150 करोड़ रुपए है। लेकिन उसके बाद ही जो सीए हैं सुमन सिंह, उनसे जो ईडी की पूछताछ हुई उसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके ये सामने आई जो सुमन सिंह ने ईडी को दी है वो ये कि हर महीने लगभग 30 करोड़ रुपए जो धन राशि है उसको ब्लैक से व्हाइट करने का ये पूरा काला धंधा चलता था। और हमारे सहयोगी नीरज ईडी कार्यालय के बाहर ही वहां पर हैं और वहां से सारी जानकारी हमें दे रहे हैं। हम सीधे चलते हैं नीरज के पास। नीरज, लगातार 5 से 5.5 घंटे बीत चुके हैं, पूजा सिंघल अभी भी ईडी कार्यालय के अंदर हैं और क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रही है बाहर अभी? देखिए, लगातार 2-3 घंटे पूजा सिंघल से पूछताछ की गई है और कई बातें जो है जो इस पूरे प्रकरण से जुड़ा है सारे को लेकर जो है ईडी की तरफ से ईडी के जितने भी अधिकारी हैं लाइन से उनसे सवाल किए गए हैं कि जो पैसे मिले हैं वो किसके हैं, आपके सीए के घर से वो पैसे क्यों मिले और जो पल्स अस्पताल है उसमें आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, आपने अपने पति को कैसे मदद किया और इतने पैसे कहां से आए, ये पूजा सिंघल से पूछे गए। लगातार पूजा सिंघल की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर मिली। पूजा सिंघल इस तमाम बातों को नकारती रही और टाल मटोल करती रही और इसी बीच आपको बता दूं कि पूजा सिंघल के आवाज से खाना मंगाया गया है और बीच में रेस्ट लिया गया है और अधिकारियों के लिए भी खाना है। इस बीच में पूजा सिंघल को 1 घंटे का समय दिया गया कि पूजा सिंघल सोच ले, समझ ले क्या कुछ जवाब देना है, क्योंकि अधिकारी जो है इस पूरे प्रकरण से ऐसा लग रहा है जिस तरह से बीच में रेस्ट दिया गया है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि
ईडी उनको आसानी से छोड़ने वाली जी नहीं है। नीरज, क्योंकि ईडी की बीते दिनों हमने ये भी देखा था कि जब आईएएस पूजा सिंघल के जो पति हैं अभिषेक झा, उनको ईडी ने तलब किया था तो उनसे भी लगातार 12-13 घंटे पूछताछ चली थी। तो वही लग रहा है कि आज जब दोनों को आमने सामने बैठा करके पूछताछ चल रही है तो कहीं ना कहीं उनके जो जवाब मिल रहे हैं उससे असंतुष्ट है क्या ईडी की टीम? जी बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि अभिषेक झा का आज तीसरा दिन है और सुमन कुमार क्योंकि पहले ही 5 दिन रिमांड पर है, तो उनसे लगातार ईडी की टीम यहीं पे रखी हुई है और लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन पहली बार आज पूजा सिंघल को समन जारी किया गया और ऐसे में 11 बजे पूजा सिंघल जब ईडी कार्यालय पहुंची हुई है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर कि ये दस्तावेज किसके हैं और ये जो जितने भी संपत्ति का मामला जो सामने ईडी के आया है ये किसके हैं और इतने संपत्ति जो है एक आईएएस अधिकारी रहते हुए उन्होंने कैसे अर्जित किया और जब उनके जो पति हैं उनका कोई इस तरह का प्रॉपर्टी नहीं है, इस तरह का कोई कारोबार नहीं है, तो उनके पास इतनी प्रॉपर्टी आई कहां से? नीरज, ये तमाम लगातार हम सवाल जो जो ये है देख रहे हैं इस पूरे मामले में जो डेवलपमेंट हमें दिखाई दे रही है पिछले 2-3 दिनों से, उसमें एक बात तो साफ है कि आईएएस पूजा सिंघल इस पूरे मामले में अकेली नहीं है, क्योंकि लगातार ईडी जो है वो उनके परिजनों को भी तलब कर रही है, उनके सीए पीए उनसे जुड़े हुए जितने करीबी हैं उन सबको तलब कर रही है और कई बड़े अधिकारियों का भी इसमें नाम सामने आ रहा है। हालांकि ईडी ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये मामला सिर्फ आईएएस पूजा सिंघल तक सीमित नहीं लग रहा है नीरज। हाँ जी बिल्कुल सुमित, मैं ईडी कार्यालय के बाहर ही खड़ा हूँ। अभी 3 से 4 लोग अंदर गए हैं जो इस पूरे प्रकरण से, ऐसा बताया जा रहा है, उनका इस पूरे प्रकरण से लेना देना है और जो लोग गए हैं अंदर अभी पता नहीं चल पाया कि वो कौन लोग हैं और कहां से आए हैं, लेकिन इतना जरूर है इस मामले से उनका कोई ना कोई संबंध है और वो अभी अंदर गए हुए और काफी समय बीत चुका है और वो भी ईडी कार्यालय के अंदर ही है। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब पूजा सिंघल अंदर गई और उसके बाद से जो नए लोग इस ईडी कार्यालय के अंदर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण से उन लोगों का भी लेना है और ईडी कार्यालय की तरफ से उन्हें भी बुलाया गया है, लिहाजा जो लोग हैं वो भी ईडी कार्यालय पहुंच रहे हैं। नीरज, कल कैबिनेट की बैठक होनी है और उसमें भी आज जो जेएमएम की पीसी हुई, संयुक्त पीसी जो हुई जेएमएम की और कांग्रेस की, उसमें सुदीव्य कुमार सोनू जो गिरिडीह से विधायक है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि आईएएस पूजा सिंघल मामले में अगले 1 से 2 दिन में कोई बड़ा फैसला ले सकती है राज्य सरकार। जी बिल्कुल, देखिए कल कैबिनेट की बैठक है और क्योंकि सत्ताधारी दल है तो उनको बखूबी पता होगा कि सरकार क्या कुछ निर्णय लेने वाली है, क्योंकि एक मंत्री शामिल रहते हैं और उन्हीं की तरफ से जो है प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, तो लिहाजा कुछ बातें हुई होंगी और इसी को लेकर जो सुदीप कुमार सोनू है और इरफान अंसारी के साथ साथ जो राकेश सिन्हा है कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने ये संयुक्त रूप से बयान दिया है। तो निश्चित रूप से कल जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें कुछ नई बातें सामने आ सकती है और जो पूजा सिंघल प्रकरण का पूरा मामला है इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए जा सकते हैं। बिल्कुल सुमित। नीरज, क्या कुछ आपके पास सूत्रों के हवाले से ऐसी भी जानकारी है कि आगे किसको तलब किया जाएगा, क्योंकि ईडी का जो रडार है उसमें कई लोग अब फंसते दिखाई दे रहे हैं, तो अगला कोई नाम या अगला कोई ऐसा शख्स, ऐसा कोई राजदार क्या सामने आया है आईएएस पूजा सिंघल का जिसको ईडी अब तलब कर सकती है? देखिए ये कुछ घंटों के बाद पता चलेगा कि अगर पूजा सिंघल के तरफ से किसी अधिकारी का नाम लिया गया या किसी व्यक्ति का नाम लिया गया इस पूरे प्रकरण में, तब ईडी की तरफ से तलब किया जाएगा। पहले उस बिंदु पर जांच की जाएगी कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति का उस पूरे प्रकरण में कोई संबंध है या नहीं है, तभी ईडी की तरफ से तलब किया जाएगा। ये अभी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होगा कि कौन से अधिकारी जो है, जो बहुत सारे जो डायरी मिली है जिसमें बहुत सारे अधिकारियों और लोगों के नाम शामिल है। तमाम जानकारियों के लिए नीरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है समाचार प्लस झारखंड बिहार के तमाम दर्शकों को। आप सभी दर्शकों को एक बार बता दें कि समाचार प्लस लगातार इस पूरे मामले की गहराई तक जाने की कोशिश कर रहा है और छोटी से छोटी अपडेट आप तक लाने की हमारी पूरी कोशिश है। हमारे सहयोगी नीरज लगातार ईडी कार्यालय के बाहर से हमें अपडेट भेज रहे हैं और हर एक छोटी से छोटी बात के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं।